जय श्री राम। वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज रखने के लिए। तो मैं वो एक आम आदमी हूं, एक आम नागरिक हूं जो अपने विचार टीवी, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स या फिर सोशल मीडिया में उड़ाई गई बातों में या प्रसारित किए गए न्यूज के आधार पे अपना माइंड बनाता है। क्या सोचता है एक आम नागरिक। बीते कुछ दिनों में काफी घटनाएं हुई, तो चलिए शुरू करते हैं उन पे बातचीत और मैं रखूंगा अपने विचार। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दिल्ली के पोल्यूशन पे। दिवाली भी चली गई, पराली भी कट गई, फिर भी दिल्ली में पोल्यूशन है। आखिर ऐसे क्यों? क्यों दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है? क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है लोगों को पोल्यूशन के हाल में जीने के लिए, मरने के लिए? क्यों कदम नहीं उठाए जा रहे पोल्यूशन के लिए? लास्ट ईयर मेरे को ध्यान आ रहा है, पाकिस्तान के लाहौर में 1700 AQI के आसपास पहुंचने की खबर दी थी कुछ न्यूज चैनल्स ने। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों? जब वहां पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं? उससे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। जब यमुना जी की सफाई हो सकती है तो क्या सफाई नहीं हो सकती पोल्यूशन की हवा में से? कहाँ गया वो बजट कृत्रिम बारिश का, जिसको हम सिंथेटिक रेन भी बोल रहे थे? कहाँ गया वो बजट? कौन है उसका जिम्मेदार? हमारे टैक्सेस का, जो बर्बाद हो गए। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं पोल्यूशन के लिए? देखो, ट्रैवल सबको करना है, इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। हम इथेनॉल मिला रहे हैं, रेट कम नहीं हो रहे पेट्रोल के, फिर भी गाड़ियां इतनी हैं, डीजल के प्राइसेस हाइक कर दिए, फिर भी पोल्यूशन है। क्या कोई जड़ में पहुंचना चाहेगा पोल्यूशन की? एक आम आदमी क्या सोच रहा है? इवन तो मैं सपोर्ट में हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के, कैपिटलाइजेशन के, लेकिन उसके साथ में सपोर्ट में हूँ एनवायरमेंट के। एनवायरमेंट है तो हमें शुद्ध हवा मिल रही है, वरना कोई फायदा नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कैपिटलाइजेशन का। कहाँ गया ओखला का जंगल? कहाँ गए दिल्ली के वे जंगल? क्यों सिकुड़ते जा रहे हैं? कहाँ गए वो? किसी ने सोचा है? नहीं। अवैध कब्जे हो रहे हैं। कहाँ गई ग्रीन बेल्ट? किसी ने सोचा है? दिल्ली इतना समृद्ध शहर होके कहाँ है टाउन प्लानिंग? कहाँ पे है वो नियम, घर बनाते वक्त आपको इतनी ग्रीनरी रखनी है? सबने पार्किंग बना दी एरिया छोड़ छोड़ के, कवर्ड एरिया। कहाँ है ग्रीनरी? जहां ग्रीनरी है, जहां पेड़ पौधे हैं, वहां AQI नहीं है मेरे दोस्तों। समझो इस बात को। सरकारी जगह पे पेड़ लगाने की बजाय अपने घर के आसपास पेड़ लगाओ, तभी पोल्यूशन कम होगा। कभी वहम में हो कि गवर्नमेंट आके तुम्हारे लिए पेड़ लगाएगी? भैया, उनको टैक्सीज चाहिए बस। तो इस चीज में मत रहना। खुद का बचाव करोगे तो ही बचोगे। दूसरी चीज, कुछ दिनों पहले जंतर मंतर, इंडिया गेट, इन पे ना पोल्यूशन के नाम के धरने दिए जा रहे थे। आई होगी न्यूज में, मैंने देखी थी। इंडिया गेट पे कुछ बंदे इकट्ठे हुए जो पोल्यूशन के विरोध में नारे लगा रहे थे, लेकिन उनमें कुछ बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने किसी माओइस्ट, नक्सलाइट की सपोर्ट में नारे लगाए। वे नारे कुछ ऐसे थे जो कुछ टाइम पहले हमने कश्मीर में सुने थे, JNU में सुने थे। याद आया कुछ? क्यों लग रहे हैं ऐसे नारे? कौन लगवा रहा है?
विपक्ष लगवा रहा है, पक्ष लगवा रहा है, या मेंटेलिटी लगवा रही है? कौन है ये नक्सलाइट, कौन है ये माओइस्ट, क्यों बनते हैं ये, किस वजह से इनका जन्म होता है? होते तो आम इंसान ही है, ब्रेन वॉश्ड होते हैं ये। खुद ही सोचो, जब आपने सुना कि एक नक्सलाइट को, एक माओइस्ट को मार दिया है, तो क्या आपके दिमाग में क्या आया? अच्छा हुआ है? बने क्यों ये? क्या मजबूरी रही होगी? काफी बंदों ने सरेंडर किया है, आपने सुना होगा, काफी नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया एक अच्छी जिंदगी के लिए। क्यों नहीं चाह रही अच्छी जिंदगी? क्या परेशान आ चुके हैं सिस्टम से, करप्शन से, या इनको वो वेल बींगनेस नहीं मिल रही जो इनसे वादे करे गए थे? जरा सोचिए कि आखिर क्यों एक आम आदमी बर्ग लाकर माइंड वॉश करके एक नक्सलिस्ट बना दिया जाता है, बन जाता है? क्यों हम नहीं सोच रहे इन चीजों के बारे में? क्या कोई और आके उनके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है बाहर से? जो रिसोर्सेज, जो रिजर्वेशंस उनको मिलनी चाहिए, उसको बाहरी लोग आके तो नहीं ले रहे। उनको प्रॉपर उनकी चीजें नहीं मिल रही जिनको डिजर्व करते हैं। कुछ बाहरी लोग आके यहाँ के जो बर्थ राइट वाले बंदे हैं, जिनको अधिकार है, जिनके पूर्वजों ने यहाँ की मिट्टी के लिए अपनी जान दी, आजादी के लिए जान दी, उनके हक खा रहे हैं और फिर उन्हीं को बाहरी बता दे रहे हैं। क्या ये सही है? जरा सोचिए। वो आएंगे, बाबूजी बनाएंगे, भाई बनाएंगे, आप ही के रिसोर्सेज को यूज करेंगे, आप ही को मारेंगे। क्यों यहाँ पे रिजर्वेशन में उन जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रही मदद? क्यों? क्योंकि कोई बाहरी आके वो रिसोर्सेज, वो मदद यूज कर जा रहा है, वो सब्सिडी यूज कर जा रहा है जो मेरे भाइयों को मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पे कोई जात पात नहीं ला रहा हूँ, जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है, और जो बाहर से आए हैं वो सब कुछ खा रहे हैं, सारी सब्सिडी खा रहे हैं वो। चलिए, विचार कीजिए और कमेंट में बताइए मेरे को प्लीज। दूसरी चीज तो यही थी कि कौन कहा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं रिसोर्सेज, क्यों बंदे को जॉब नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा। अब एक और बात पे आते हैं, महंगाई, महंगाई, महंगाई। एक न्यूज में बहुत न्यूज आ रही थी कुछ ही दिनों पहले रिगार्डिंग पाकिस्तान। सारे न्यूज चैनल्स उसको कवर कर रहे हैं इमरान खान के लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब इमरान खान पीएम था तो उसने क्या कर लिया था भाई? इंडिया की महंगाई तो आसमान छू रही है, उसने तो चांद पे पहुंचा दी थी। क्या वो बचा पाया था क्या? है? खुद ही बताओ। तो क्यों न्यूज चैनल सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, गालियां दे रहे हैं करंट सरकार को? क्यों? अरे कोई न्यूज नहीं मिली तो पाकिस्तान की न्यूज चला दी है। अरे वो तो वैसे भी फेल्ड स्टेट है, उनको तो पैसे ही विदेशी फंड से मिलते हैं टेररिस्ट तैयार करने के। अरे न्यूज वालों, कुछ तो शर्म कर लो भाई। है? तुम किसी को भी कुछ भी दिखा दे रहे हो, मतलब कुछ न्यूज नहीं मिली तो पाकिस्तान चला दी। अरे कुछ तो शर्म कर लो भाई, ऐसे नहीं होता। रियल मुद्दे उठाओ, करप्शन उठाओ, करप्शन का मुद्दा उठाओ, उसमें लिप्त अफसरों को दिखाओ। वो तो तुमसे होगा नहीं, क्योंकि मसाला नहीं है ना। महंगाई का मुद्दा कहाँ उठाओगे, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। क्यों? तुम्हें तो चाहिए मसालेदार न्यूज। अच्छी न्यूज रिपोर्टिंग नहीं रही, न्यूज रिपोर्टिंग बिक चुकी है, क्योंकि जो पैसे दे रहा है उसी की वाहवाही होती है,
असली मुद्दे कभी उठाए ही नहीं जा रहे। पिछले 10 साल में कौन से मुद्दे उठाए हैं महंगाई के? किस न्यूज चैनल ने उठाए? किसी ने नहीं। कोई मुद्दे नहीं उठे हैं महंगाई के। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, अगर 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, तो 20% कीमतें कम क्यों नहीं? सोचा किसी ने है? If there is a blending of 20% alcohol in petrol, then why there is no discount in prices? Why the prices are same? Where are the money? क्यों? हम तो टोल टैक्स भी दे रहे हैं। हम तो पेट्रोल पे भी जीएसटी दे रहे हैं जो इंक्लूजन में है। सारे टैक्सेस दे रहे हैं, तो हमको प्योर पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? वाई? किसके रुपए खाए हुए गवर्नमेंट? क्यों ब्लेंड कर रही है पेट्रोल? क्यों महंगा खरीदने के लिए विवश कर रही है गवर्नमेंट हमको? क्यों? आखिर क्यों? अगर आपको पता हो तो मेरे को बताइएगा। अभी मैंने इस पे कोई विचार नहीं किया है, क्योंकि कोई न्यूज नहीं आई है कि 20% डाउन क्यों नहीं हुए। ठीक है जी, जय श्री राम। शेयर कीजिए इस वीडियो को, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।